साहब, ये एक बात सामने आ रही है कि लोगों का कहना भी है कि उम्रा इतना सस्ता क्यों है और हज इतना महंगा क्यों है, क्योंकि पिछले 2 साल से हज बड़ा महंगा हो गया है। बिल्कुल सही कहा है आपने। इसमें जो भारत के अंदर पॉलिसियां बनाई जा रही हैं वो सबसे बड़ी दुखदेही पॉलिसियां हैं। उसका रीज़न ये है कि 2019 के अंदर जब वो कोरोना आया था उस वक्त 2,35,000 के अंदर हज फाइनल हो रहा था। लेकिन जब कोरोना आया और 2020 की प्लानिंग बनी और 21 की बनी तो उसके अंदर ये कहा गया कि साहब कोरोना आ गया है और इस साल हज नहीं होंगे और आइंदा साल फिर देखेंगे। तो 2022 के अंदर जब पहली मरतबा हाजी गया 2 साल के बाद में, तो उस वक्त ये कहा कि साहब हमें फासले रखने हैं, बिल्डिंगों में भी फासले रखने हैं, कमरों के अंदर भी जो है हाजी जो रुकते हैं उसका भी फासला रखना है। तो और फ्लाइट के अंदर भी बीच में एक सीट को छोड़ करके और फिर हाजियों को बिठाया जाएगा। इस वजह से हज महंगा किया जा रहा है। तो 4,12,000 का इन्होंने हज किया था। लेकिन कोरोना के जाने के बाद में जो नई पॉलिसी बनी 2017 के बाद में, जो पॉलिसी 23 में बननी थी, वो पॉलिसी जो बनी वो नहायत ही संतोषजनक, अफसोसजनक है कि उस तरीके की पॉलिसी बनी कि जिससे हाजी परेशान हुआ और पैसा कोई कम नहीं हुआ। हाजी साहब, पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो ये पॉलिसियां बनाता कौन है और इसके जिम्मेदार कौन है? देखिए, पॉलिसी जो बनती है वो सेंटर में बनती है। सेंट्रल हुकूमत पहले मुख्तार अब्बास नकवी थे, अब स्मृति ईरानी जी हैं। क्योंकि मुस्लिम समुदाय से मुख्तार अब्बास नकवी हुआ करते थे तो वो हज के मसाइलों को समझते थे, जानते थे। इस बिना पे पॉलिसियां थोड़ी सही बन जाया करती थी। लेकिन इस बार स्मृति ईरानी जी, जो कि इस मजहब से वाकिफ नहीं है, उनके हाथ में पॉलिसी आई है और उनको जैसा कहा गया या जैसा उनके समझ में आया उन्होंने किया। और उसी बिहाव के ऊपर 4100 रियाल, 2100 रियाल जो हाजियों को मिला करते थे वो भी रोक दिए गए। और ये हाजी के लिए बहुत ही परेशानी का बाइस रहा है। अच्छा, जब पॉलिसी बनने की बात चल रही है तो हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि क्या पॉलिसी बनाते वक्त में स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन को वहां बुलाया जाता है क्या? देखिए, पॉलिसी बनाते वक्त तो नहीं बुलाया जाता क्योंकि वो सेंट्रल हुकूमत का काम होता है। लेकिन हज कमेटी ऑफ इंडिया इस बारे में एक कदम बढ़ाती है और वो तमाम स्टेट के लोगों को, चेयरमैनों को वहां पे बुलाती हैं। ईओ भी जाते हैं और चेयरमैन भी जाते हैं। तो वहां पे उन चेयरमैनों को उस आवाज को बुलंद करना चाहिए था जो कि नहीं हुई। जब 2100 रियाल खत्म किए गए, बॉम्बे हज कमेटी में मीटिंग हुई तो इसकी आवाज हर स्टेट से उठनी चाहिए थी, जो नहीं उठी और वो सारी गाज हाजियों पे आके पड़ी। अब एक मसला और सामने आ रहा है इस वक्त में, क्योंकि इस बार पूरे फ्लाइट्स उड़ जा चुके हैं और हज भी बिल्कुल करीब हो चुका है। हाजियों को जब वहां पहुंचे हैं तो बिल्डिंगों को लेकर के बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्या वजह रही है इसकी? देखिए, ऐसा है, ये सिलेक्शन टीम के ऊपर निर्भर करता है। बिल्डिंग सिलेक्शन टीम जो जाती है उसके अंदर बहुत से लोग तो हज कमेटी के माध्यम से जाते हैं, बहुत से लोग जो है वो प्राइवेट होते हैं, उनको जो है भेज दिया जाता है। तो वहां पे एक डमी जो होती है ना, उस तरीके से ही जो मतलब वो जाने वाले खामोशी से बैठ जाते हैं। और जैसा कि हमारे को जानकारी मिली है, लोगों से जानकारियां मिली है, अधिकारियों से जानकारियां मिली हैं, और वो ये है कि वो लोग बिल्डिंग देखने नहीं जाते बल्कि होटल में ही ये सारे फाइनल हो जाते हैं कि कौन सी बिल्डिंग, फला नंबर की बिल्डिंग आपने देख ली, आपने फाइनल कर ली, जाइए सब घर जाइए, ये फाइनल हो गया। इससे तो जो इतना महंगा हज हुआ है, इसका हाजियों को नुकसान हो रहा है। इस चीज को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, इसका अफसोस हमें भी है। और हम इस मामले में पहले भी लिख चुके हैं और अब फिर लिखेंगे कि इसको सस्ता किया जाए। और सस्ता करने का एक ही तरीका है कि पॉलिसी को फौरी तौर पे चेंज किया जाए। अगर पॉलिसी चेंज नहीं होती है तो इसमें परेशानी का बाइस इसी तरीके से खड़ा रहेगा। अब चूंकि एक हमारी समस्या ये भी थी इस साल कि जयपुर से फ्लाइटें वापस से पुणे शुरू हो, तो मैं अब्दुल्ला कुट्टी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इसमें कि उन्होंने इस ओर हमारी तरफ ध्यान दिया और जयपुर से फ्लाइटें शुरू करवाई। लेकिन
जब तक पॉलिसी सख्ती के साथ में हाजियों को जहन में रख करके नहीं बनाई जाएगी, हाजी परेशान होता रहेगा। इस बार राजस्थान से करीब 400 हाजी कम पहुंचे हैं, क्या जी। वजह रही है उसकी? उसका रीजन साफ है कि जो पैसा बढ़ा है वो हाजी जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर सका। हाजी को उम्मीद ये थी कि 2 लाख मतलब 2.5 लाख या 3 लाख के बीच में आएगा, और ये कहानी गई 4 लाख की। अब रियाल जो मिला है, उस रियाल को लेने में भी हाजी को कितनी मशक्कत उठानी पड़ी है, ये हाजी जानता है या हम लोग जो वहां पे इस तरीके की खिदमत को अंजाम दे रहे थे। एक चीज और सामने आई है कि अलग अलग स्टेट से अलग अलग हाजियों के हज के रेट तय किए गए। जी जी ये क्या वजह रही है कि ऐसा क्यों किया गया सरकार के द्वारा? देखिए ऐसा है, ये जो फ्लाइटों के जो टेंडर होते हैं, तो ये फ्लाइटों के टेंडर के हिसाब से अब बॉम्बे में और जयपुर के अंदर ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फर्क रुपयों का बहुत आ रहा है। तकरीबन 80,000 रुपये का फर्क आ रहा है राजस्थान और बॉम्बे के अंदर। तो ये भी एक खेदजनक बात है। पहले जो हुआ करता था वो 2-5 हजार रुपए का फर्क हुआ करता था यहाँ में और वहां में, लेकिन अब इतना इतना फर्क आ जाना ये एक खेदजनक बात है, और ये पॉलिसी की ही कमी है जिसकी वजह से ये परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक सवाल और आपसे कि जब हज कमेटी चेयरमैन मरहूम सलीम कागजी साहब थे, उस वक्त में एक मर्तबा वहाँ गए थे देखने के बिल्डिंगों को, और सारी बिल्डिंगों को रिजेक्ट करके आ गए जी। तो क्या ऐसे स्टेट चेयरमैन जाकर के अपने बिल्डिंगों को देखने का हक नहीं रखता? देखिए ऐसा है, सलीम साहब जो थे वो एक खिदमत का जज्बा रखते थे और उनके दिल में हाजियों के लिए दर्द था, इसलिए वो खुद गए थे। और वो रिजेक्ट इसीलिए करके आए थे क्योंकि बिल्डिंग अच्छी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने रिजेक्ट किया था। और अगर ये चेयरमैन जो हमारे इस वक्त मौजूदा हालात में चाहते तो ये भी अपना प्रस्ताव रख करके और बिल्डिंग सिलेक्शन टीम में जा सकते थे, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई इतनी, और न दिखाने की वजह से ही हाजी जो है वो इतना परेशान है। किसी का सामान रुका हुआ है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, और किसी को बिल्डिंग नहीं मिली, और किसी कमरे में जो है मतलब 5-5 7 घुसेड़ दिए, 4 के कमरे 4-4 5-5 घुसेड़ दिए। तो वो इस तरीके की भी शिकायतें बहुत सारी आ रही हैं इस बार। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ अपने हज कमेटी चेयरमैन अमीन कागजी की कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही हैं। बिल्कुल रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो कमियों में थोड़ा सा एक्टिव होते तो ये कमियां ना रहती। लेकिन मैं इसमें एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि राजस्थान जो फर्स्ट राउंड के अंदर रवाना हो गया, ये भी हमारे राजस्थान के हाजियों की खुशनसीबी थी कि सेंटर ने पहला राउंड राजस्थान को दे दिया। उसके बाद में सेकंड राउंड और थर्ड राउंड के अंदर जो हाजी जा रहे हैं वहां तो ऐसा हाहाकार मचा हुआ है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। उसका रीजन फिर मैं यही कहूंगा कि पॉलिसी की कमी है। तो अब इस पॉलिसी को लेकर के, क्योंकि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दो ही ऐसी शख्सियतें जिन तक ये चीजें पहुंचे, तो इसमें कुछ तब्दील हो सकता है। बिल्कुल, मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय और उनके साथ जितने भारतवर्ष में एमएलएस यानी विधायक और सांसद हैं, मैं सभी से इस बात के लिए पुरजोर अपील करूंगा और गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस ओर ध्यान दीजिए। भारत का नाम जो हमेशा ऊपर रहा है वो दिन पे दिन डाउन हुए चला जा रहा है। उसका रीजन ये है कि हमारा हाजी दिन पे दिन परेशान हो रहा है, और हम इस बारे में लिखत में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को पत्र भी लिखेंगे, और हो सका तो इंशाल्लाह ताला हम डेलीगेशन भी लेकर के जाएंगे कि वहां जाकर से उनको अनुरोध कर सकें कि हमारे हाजियों की तरफ ध्यान दो, मुस्लिम समाज की तरफ ध्यान दो, ताकि उनका कुछ उद्धार हो। और अगर आप लोगों की यही पॉलिसी रही तो आने वाले चंद सालों के अंदर हाजियों की वो किरकिरी होने वाली है कि जो पूरी दुनिया देखी।